जय मसीह की आप सबको। आइए आज का वचन करते हैं शुरू। लूका की किताब 22 चैप्टर वर्स 46। और उसने कहा, क्यों सोते हो, उठो, प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पड़ो। पढ़े गए वचन पे प्रभु आशीष करे और हमसे बात करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद, स्तुति और बड़ाई के साथ आपके चरणों में आके झुक जाके दंड प्रणाम करता हूँ प्रभु जी। समय दिया, धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। प्रभु जी, आज के दिन को प्रभु जी आप ही आशीषित करें प्रभु जी। जो वचन पढ़ा गया है उसके पर आशीष करें, सुनने वालों को आशीषित करें और प्रभु जी उनकी कमी घटियों को पूरा करें। हाथ मेरे रीति से बढ़ाएं प्रभु जी। मैं भी खड़ा हूँ प्रभु जी, मुझे भी आपकी पवित्र आत्मा से भरे प्रभु जी। अपने बुद्धि और ज्ञान के साथ नहीं बचो, पवित्र आत्मा से भर के बोलने के लिए सहायता और मदद करें। प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। लूका 22 वर्स 46। और उसने कहा, क्यों सोते हो, उठो, प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पड़ो। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, उठो और प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। प्रार्थना एक ऐसी चीज़ है जो कि हमें हर एक चीज़ से जो है जीत दिला सकती है। अगर कोई भी चीज़ को अगर हम जिंदगी में हार चुके हैं तो प्रार्थना ऐसी चीज़ है जो हमें वहाँ से पार करा सकती है। अगर हम आत्मीय रीति में अगर गिर गए हैं तो प्रार्थना ऐसी चीज़ है जो हमें मुश्किल से भी मुश्किल हर एक चीज़ को हमें दे सकती है। लेकिन एक इंसान के लिए सबसे मुश्किल का काम ही होता है प्रार्थना करना। अगर उसे किसी इंसान को कहा जाए कि गाना गाओ तो शायद वो गाना भी गा लेगा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा भी गाने गाएगा। अगर उसे कहा जाए बाइबल सबके सामने पढ़ा जाए तो हो सकता है वो कर लेगा। अगर उसे कहा जाए कि मंडली में कुछ काम करने हैं किसी इंसान को तो वो भी अगर उसे कहा जाए तो वो भी बहुत ही आसानी के साथ वो कर लेगा। लेकिन प्रार्थना में अपने घुटने टेक के प्रार्थना करो अगर किसी को कहा जाए तो ये जो है उसके लिए बहुत ही मुश्किल का काम होगा। भाई और बहनों, कई ऐसे लोग हैं जिनकी सेवकाई आज बहुत ही अच्छी सेवकाई है, बहुत बड़ी सेवकाई है और बहुत अच्छे से सेवकाई चल रही है। इसके पीछे एक ही एक कारण है कि उन लोगों का जीवन जो था प्रार्थना का जीवन था। अगर कोई आकाश को छू रहा है तो इसका भी मतलब ये है कि उसका जीवन जो है प्रार्थना में था। हे भाई और बहनों, प्रार्थना एक ऐसी चीज़ है जो कि हर एक इंसान को जो है करनी बहुत ही ज़रूरी है। अगर कोई भी इंसान कुछ भी कर सकता है लेकिन प्रार्थना जो है करना उसके लिए बहुत ही मुश्किल है। प्रार्थना जो है प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहा। प्रभु यीशु मसीह ने जब आखिरी प्रार्थना जैतून के पहाड़ के ऊपर की तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि तुम लोग भी प्रार्थना में समय बिताओ ताकि शैतान तुम्हें परीक्षा में ना डाल दे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उनसे अलग होके प्रार्थना करना शुरू की प्रभु यीशु मसीह ने। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने क्या किया? जब प्रभु यीशु मसीह उनसे अलग हो गए तो ये लोग जो थे सो गए थे आराम से गहरी नींद में। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह जब प्रार्थना कर रहे थे और उन्होंने ऐसी प्रार्थना की कि जो उनका घुटनों के बल आके, और जब प्रार्थना कर रहे थे उनका प्रार्थना में जो था
पसीना निकल रहा था और पसीना जब वो नीचे गिरा तो वो एक खून बन के गिरा। ऐसी प्रार्थना जो थी प्रभु यीशु मसीह ने की। प्रभु यीशु मसीह ने उस टाइम पे जो प्रार्थना की थी वो हम सब के लिए की थी, क्योंकि दूसरे ही दिन प्रभु यीशु मसीह जो थे हमारे पापों के लिए अपनी जान देने वाले थे और हमारे लिए जो है सलीब के ऊपर चढ़ाया जाने वाला था। हम सबको बचाने के लिए उस दिन प्रभु यीशु मसीह ने ये प्रार्थना की पिता से कि है पिता, ये कटोरा मेरे सामने से हटा दे, क्योंकि ये जो है बहुत ही मुश्किल का समय है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा प्रार्थना में कि मेरी नहीं पिता, आपकी इच्छा पूरी हो, आप जैसा चाहते हैं वैसे ही हो। जब ये प्रार्थना करके वापस प्रभु यीशु मसीह चेलों के पास आए तो चेलों को देखा और देखा कि कितने ही गहरी नींद में पड़ के सोए हुए हैं। तब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अपने चेलों से कि उठो, प्रार्थना करो कि तुम कहीं परीक्षा में ना पड़ो। अगर हमें दिन भर की परीक्षा या हमारे जीवन की परीक्षा या हमारे आत्मीय रीति की परीक्षा में अगर हमें बचना है, अगर हमें कोई चीज़ अगर हमें स्थिर कर सकती है, स्ट्रांग कर सकती है, तो वो है प्रार्थना। प्रार्थना में अगर हम रहेंगे तो प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ होंगे और हर एक मुश्किल की घड़ी में, हर एक परीक्षा के समय में वो हमारे साथ होके हमें चलाएंगे। लेकिन कई लोग कई कई तरीके की प्रार्थना करते हैं और कैसे कैसे ही प्रार्थना करते हैं, लेकिन प्रार्थना जो है कैसे करना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जो प्रार्थना की थी वो प्रार्थना ये थी कि जैसे कि मेरी इच्छा नहीं पिता, आपकी इच्छा पूरी हो। लेकिन हमारी प्रार्थना, जब हम लोग प्रार्थना करते हैं, हम लोग कैसा करते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए और हमें दिला दीजिए, मैं विश्वास करता हूँ कि आप मुझे देंगे करके। लेकिन प्रार्थना किस तरह की होनी चाहिए? प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मेरी इच्छा नहीं प्रभु जी, आपकी इच्छा। अगर आपको अच्छा लगता है या तो मेरे लिए ये सही है, वो मेरे लिए कर। हम लोग ऐसा प्रार्थना नहीं करते। हम लोग करते हैं प्रभु जी मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे ये चाहिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से कहता हूँ ये मुझे दे दे करके। हे भाई और बहनों, क्या ये आत्मीय प्रार्थना है? क्या यही प्रभु यीशु मसीह ने हमें प्रार्थना करना सिखाया है? आप मत्ती की किताब में अगर हम 6 अध्याय की तरफ अगर हम ध्यान करेंगे, यहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को एक प्रार्थना करना सिखा रहे हैं। वो प्रार्थना हम लोगों ने कई बार सुनी होगी और कई बार करी होगी। ये प्रार्थना है 6 अध्याय और 9 वचन से। तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो कि है हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार हमने अपने अपराधों को क्षमा किया है, अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ले, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। यहाँ पे और एक प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को सिखा रहे हैं कि प्रार्थना करने का जो तरीका है वो किस तरह का होता है। लेकिन कई लोगों ने प्रार्थना का तरीका जो है अपनी अपनी इच्छा के अनुसार कर लिया है। प्रार्थना, कई लोग ऐसा प्रार्थना करते हैं कि लोग उनको देखना शुरू कर देते हैं। ये जब देखना शुरू कर देते हैं तो क्या इससे हमारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह तक पहुंचती है या नहीं? यहाँ पे 6 वचन में दिखा है कि जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालय में, सड़कों में, मोर्चों में खड़े होकर प्रार्थना करना ये उन्हें
अच्छा लगता है। मैं तुम्हें सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपने पिता को कोठरी में जा और द्वार बंद कर और अपने पिता से गुप्त में प्रार्थना कर, तब वह तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हे भाई और बहनों, हमारी प्रार्थना कैसी है और हम किस तरह से प्रार्थना करते हैं? असल में अगर देखा जाए तो हम लोगों को प्रार्थना करना आता नहीं है। और प्रार्थना हम लोग कैसा करते हैं? प्रार्थना जो होती है अपनी मन मर्जी की प्रार्थना करते हैं, जो हमें चाहिए उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। लेकिन जो चीज़ हमें आत्मा के लिए ज़रूरी है उसके लिए हम लोग प्रार्थना नहीं करते हैं। लेकिन जो हमारे शरीर के लिए जो आवश्यक है उसके लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर से अपना टाइम जो है बिताते रहते हैं। कई लोग जो होते हैं, ऐसे लोग भी होते हैं, ऐसा करते भी हैं कि प्रार्थना में बहुत ही ज़ोर ज़ोर से प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं। और कई लोग जो है बड़ी ही लंबी लंबी प्रार्थना करते रहते हैं। जब लंबी लंबी प्रार्थना मतलब लोग जब सब लोग बैठे हों तब अपनी प्रार्थना शुरू करेंगे। अगर वो लोग शुरू करेंगे तो कम से कम आधा घंटा 1 घंटा तक प्रार्थना करते रहते हैं। कई लोग तो 5 मिनट के लिए प्रार्थना करते हैं, कई लोग तो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के प्रार्थना करते हैं, कई लोग जो है लोगों को दिखाने के लिए प्रार्थना करते हैं, कई लोग तो लोगों को बुलाते हैं, आओ मैं प्रार्थना करता हूँ करके लोगों को दिखाने के लिए प्रार्थना करते हैं। और कई लोग जो है कई कई तरीके से प्रार्थना करते हैं। हे भाई और बहनों, क्या आपकी ऊंचा बोलने से आपकी प्रार्थना क्या सुनी जाएगी? आज परमेश्वर पूछ रहा है, अगर आप लंबी लंबी प्रार्थना कर रहे हो तो क्या आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी? क्या आप लोगों को बुला बुला के अगर किसी के ऊपर प्रार्थना कर रहे हो तो क्या आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी? या आप फोन कर करके लोगों को बता रहे हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा, तो क्या ये प्रार्थना आपकी सुनी जाएगी? हे भाई और बहनों, प्रार्थना का तरीके क्या हैं और प्रार्थना हमें कैसी करनी है? रोमा 8 अध्याय और 26 में लिखा गया है कि हमें प्रार्थना करना नहीं आती है, लेकिन हमारा शरीर जो है प्रार्थना करना नहीं चाहता है। लेकिन अगर सेपरेट अपने जीवन में अगर हम अपने ही सेल्फ अगर प्रार्थना करें तो हमारा प्रार्थना जो है 0 होती है। हम खुद अपना सेल्फ प्रार्थना मतलब घर में बैठ के कुंडी लगा के कोई भी ना देखता हो तो प्रार्थना में हम लोग अपना टाइम जो है बिताते नहीं हैं। उस टाइम पे जो है रात में हो या सुबह हो या कभी भी टाइम मिले हो, अच्छा आराम से सो जाते हैं। लेकिन ऐसे लोग हैं जो घर में तो प्रार्थना नहीं करते हैं, घर में प्रार्थना में जीवन भी नहीं बिताते हैं, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए 1-1 घंटा 2-2 घंटा प्रार्थना करते हैं और लोगों को कहते हैं कि हम लोग प्रार्थना करेंगे करके बड़े ही जोर से शोरों से। और लोग 10 लोगों को पता भी चलता है इसके लिए कि ये लोग प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन अगर उनका जीवन देखा जाए तो उनके जीवन में खुद की प्रार्थना जो परमेश्वर के सामने जब हम अपने घर में कोठरी में बैठ के प्रार्थना करते हैं, ऐसी प्रार्थना उन लोगों के जीवन में होती ही नहीं है। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर पूछ रहा है कि आप प्रार्थना किस तरह की प्रार्थना करते हो और किस तरीके की प्रार्थना करते हो? क्या आप अपना जीवन जो है प्रार्थना में बिता रहे हो? क्या आप अपने सेल्फ प्रार्थना अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को टाइम दे पा रहे हो या नहीं? जो आदमी प्रार्थना के लिए टाइम निकाल के सेल्फ प्रार्थना अपने घर में बैठ के घुटने पे बुला के और परमेश्वर से प्रार्थना जब करता है तो परमेश्वर जो है उसके जीवन में जो है आशीष लेके आता है और उसे ऊंचे उठाता है और परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुन के और उसका जवाब भी देता है। लेकिन भाई और बहनों, अगर कपटियों की नाई प्रार्थना करोगे, सभाओं में खड़े होके चिल्लाते हुए और लोगों को दिखाते हुए कि मैं प्रार्थना करूंगा,
ऐसे सब प्रार्थना करोगे तो भाई और बहनों ऐसी प्रार्थना हमारे परमेश्वर तक कैसा पहुंचेगी, क्योंकि ये परमेश्वर का तरीका नहीं है। पवित्र आत्मा का तरीका ये नहीं है कि हम जो है लोगों को दिखाने के लिए प्रार्थना करें और लोगों के लिए करें। हम प्रार्थना का मतलब ये है कि विनती है वो परमेश्वर के सामने, विनती है वो, और हमें विनती किस तरह से करना चाहिए। विनती करना पहले हमें सीखना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था कि उठो और प्रार्थना में थोड़ा समय बिताओ ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। जब प्रभु यीशु मसीह उनसे अलग होके दूसरी जगह पे जाके प्रार्थना करने लग गए तो वो प्रभु यीशु मसीह अपने घुटनों पे बैठे थे। इतना घुटनों पे बैठे थे कि उनको पता भी नहीं चला कि कितना समय तक घुटनों पे बिताया। उनका जो पसीना था प्रभु यीशु मसीह का, वो जब नीचे गिरा उनके मुंह से तो खून बन के नीचे गिरता था। इस तरह की प्रार्थना जो है प्रभु यीशु मसीह ने की। इतनी प्रार्थना करने के बाद में भी प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि इस कटोरे को, इस दुख भरे कटोरे को मेरे सामने से हटा दो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने ये प्रार्थना की कि आपकी इच्छा पूरी हो। तो आज हम किस तरह की प्रार्थना कर रहे हैं और कैसे प्रार्थना कर रहे हैं? कई लोग कई तरीके की प्रार्थना करते हैं। कई लोग प्रार्थना करते हैं सिर्फ अपने घर वालों के लिए, मेरी मम्मी को ठीक कर दो, मेरे डैडी को ठीक कर दो, मेरे भैया को ठीक कर दो, मेरे बच्चों को ठीक कर दो। बस यहाँ तक की उनकी प्रार्थना रहेगी। यहाँ तो ज़रूरत होगा तो मेरी ड्यूटी में मेरी सैलरी बढ़ा दो, या मेरी बच्ची के एडमिशन दिला दो, या मेरे बच्चों की शादी करवा दो। बस इतनी सी प्रार्थना है हर एक इंसान के अंदर, और इतनी ही प्रार्थना करते हैं, और इतनी ही प्रार्थना में वो लोग सोच लेते हैं कि हमने प्रभु यीशु मसीह को समय दे दिया और प्रभु यीशु मसीह ने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। लेकिन आत्मिक प्रार्थना कौन सी है? जो प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंचे वो प्रार्थना कौन सी है? ये तो शारीरिक प्रार्थना थी, हमारी आवश्यकताओं की प्रार्थना थी, लेकिन जो हमारी आत्मा को स्थिर करता है ऐसी कौन सी प्रार्थना है और उसे कैसा किया जाना चाहिए? हमारा शरीर जो है कभी कभी दिन भर काम करके आके थक जाता है। अगर हम कभी कभी थक जाते हैं तो चाय पीते पीते टीवी देखते रहते हैं, कई समय तक अपने घर वालों से बात करते रहते हैं, कई टाइम तक हम अपने घर में टाइम भी बिताते रहते हैं, लेकिन प्रार्थना करने का जब समय आए तो फिर हम कहते हैं कि नहीं, मुझे अभी नींद आ रही है, मैं अभी उठ नहीं सकता और प्रार्थना नहीं कर सकता। हे भाई और बहनों, आज आपका और मेरा जीवन कैसा है? क्या हम प्रार्थना किस तरीके की कर रहे हैं? जब प्रार्थना करते हैं आत्मीय रीति से प्रार्थना करते हैं या तो शरीर के अनुसार प्रार्थना करते हैं? हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी अगर आपकी इच्छा है तो मुझे दे, ये प्रार्थना करते हैं, या तो ये कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह से नाम से कहता हूँ ये मुझे चाहिए और आप देंगे करके विश्वास करता हूँ। हे भाई और बहनों, विश्वास करना बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन उसमें प्रार्थना में जब हम मांग रहे हैं तो क्या मांग रहे हैं ये भी बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम लोग कभी कभी प्रार्थना करते रहते हैं लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें उस चीज़ के बारे में, वो चीज़ें हमें मिलती नहीं है, समय बीतते जाता है, 1 महीना हो जाता है, 2 महीना हो जाता है, 3, 4 साल, 15 साल, 10 साल बीत जाते हैं, लेकिन जो प्रार्थना हमने की थी वो प्रार्थना का जवाब हमें प्रभु यीशु मसीह देता नहीं है, तो हम लोग निराश होकर पीछे हट जाते हैं और फिर सोचते हैं कि शायद ये प्रार्थना नहीं करने से, प्रार्थना करने से प्रभु यीशु मसीह दे नहीं रहे, इसलिए खुद जाके वो ट्राई करते रहते हैं। हे भाई और बहनों, अगर कोई चीज़ आपको प्रार्थना करने के बाद में भी अगर नहीं मिली है तो इसका मतलब ये है कि वो आपके लिए सही नहीं है, वो आपको प्रभु यीशु मसीह हो सकता है कि अभी वो देना नहीं चाहते हैं। हो सकता है जो चीज़ आपने मांगी हो वो आत्मीय रीति से ना हो, वो कि शरीर के अनुसार हो। प्रभु यीशु मसीह तो हृदयों को जांचने वाला है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ये भी देखते हैं कि ये प्रार्थना
किस लिए कर रहा है, इसकी प्रार्थना स्वार्थ प्रार्थना है या तो निस्वार्थ प्रार्थना है। प्रभु यीशु मसीह जो प्रार्थना सुनते हैं वो जो है निस्वार्थ प्रार्थना होती है, वो सुनते हैं। प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करने से हर एक चीज अगर हमें देना शुरू कर दिया तो हम शायद हो सकता है कि हमें उसके वैल्यू पता नहीं चलेगी। है भाई और बहनों, आप और मैं प्रार्थना कैसा कर रहे हैं और हम लोग प्रार्थना में समय कैसा बिता रहे हैं? क्या कपटियों की नाई लोगों को दिखाने के लिए जोरों जोरों से लंबी लंबी लोगों को दिखा दिखा के फोन कर करके कि आओ मेरे पास आओ, प्रार्थना है, प्रार्थना मैं करूँगा करके? क्या ऐसी प्रार्थना आप कर रहे हो? अगर ऐसी प्रार्थना कर रहे हो तो आज प्रभु यीशु मसीह आपसे कह रहा है, आप किस तरीके की प्रार्थना कर रहे हो? शरीर के अनुसार प्रार्थना कर रहे हो या आत्मा के अनुसार प्रार्थना कर रहे हो? आत्मिक जीवन के लिए प्रार्थना कर रहे हो या अपनी बढ़ने के लिए प्रार्थना कर रहे हो? या आप शरीरिक अनुसार से ऊपर उठना चाहते हो इसके लिए प्रार्थना कर रहे हो या तो आत्मीय रीति से आप बढ़ना चाहते हो उसके लिए प्रार्थना कर रहे हो? प्रभु जब प्रार्थना सुनता है, प्रभु यीशु मसीह, वो तो आत्मीय रीति की प्रार्थना सुनता है और ना ही शरीर के अनुसार की। अगर हम प्रार्थना में पर्सनली परमेश्वर के साथ एक कोठे में बंद करके परमेश्वर को टाइम देंगे, प्रार्थना में समय बताएंगे, तो प्रभु यीशु मसीह ऐसी प्रार्थना को सुनेंगे और हमें जवाब भी देंगे और उसका प्रतिफल भी हमें मिलेगा। ऐसा प्रार्थना करने से हमारा जीवन जो है बदलते जाएगा और हम हर दिन एक नया नया प्रभु यीशु मसीह हमें करता जाएगा। जब हम वचन पढ़ेंगे तो उस टाइम पे वचन की समझ आएगी हमें। जब हम प्रार्थना करेंगे तो हमें प्रभु यीशु मसीह, हम तो अपने शरीर के अनुसार करते हैं लेकिन हमारे अंदर जो आत्मा होगी वो हमें सिखाएगी कि प्रार्थना कैसा करना है। क्या आपने अब तक शरीर के अनुसार प्रार्थना की है, शरीर के अनुसार कुछ मांगा है परमेश्वर से, तो परमेश्वर ने आपको नहीं दिया है, तो इसका मतलब है कि आपको आत्मीय प्रार्थना सीखनी है, आत्मीय रीति से रहना आपको सीखना है, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा ही हम हर एक चीज को जो है जीत सकते हैं। जैसे कि मेरा भाई है, अगर वो कहीं दूसरे देश में रहता है, अगर वो बीमार है तो वो मुझे कहेगा कि प्रार्थना कर मेरे लिए। जब मैं यहां से उसके लिए प्रार्थना करूंगा तो वहां पे चंगाई पाएगा। ओ भाई और बहनों, प्रार्थना की शक्ति जो है ये है, वो वहां होगा लेकिन मैं प्रार्थना यहां से करूंगा तो वो वहां पे चंगाई पाएगा। है भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह इस तरह की प्रार्थना को जो है चाहते हैं कि हम जो है इस तरह की प्रार्थना को करें। यह नहीं कि लोगों को दिखाने के लिए और सबके सामने चिल्ला चिल्ला के और ज्यादा लंबी और ज्यादा लोगों को दिखा के फोन करके मैं प्रार्थना करूंगा लोगों को दिखाने के लिए। हे भाई और बहनों, प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के सामने बक बक ना करना, क्योंकि वह समझते हैं कि वह बहुत बोलने से उनकी सुनी जाती है। हे भाई और बहनों, कई लोग प्रार्थना करते हैं, काफी लंबी प्रार्थना करते हैं, जो मुंह में आता है वो बोलते रहते हैं, कुछ ना कुछ वो करते रहते हैं ताकि उनकी प्रार्थना जो है, समय जो है और भी बढ़ता रहे और लोग देखें कि ये कितनी लंबी प्रार्थना करता है, कितनी ज्यादा प्रार्थना करता है। यह सारी प्रार्थना जो है लोगों को दिखाने के लिए है। वचन में ऐसा लिखा गया है, अन्य जातियों के समान और जोर जोर से नहीं। परमेश्वर तो हमारे मांगने से पहले से जानने वाला परमेश्वर है कि हमें क्या चाहिए। ओ भाई और बहनों, हमें प्रार्थना हमारे भाइयों के लिए, हमारे लोगों के लिए और हमारे दोस्तों के लिए, हमारे रिश्तेदारों के लिए और अन्य जाति के लिए प्रार्थना करनी है कि प्रभु जी उन्हें भी सही रास्ता दिखाएं और उन्हें भी उद्धार के मार्ग में लेके आएं और उनकी कमी घटियों को पूरा करें और आत्मीय रीति से भी उन लोगों को भरे। इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हें क्या आवश्यकता है। हे भाई और बहनों, परमेश्वर हमारा मांगने से पहले जानता है कि हमारी आवश्यकता क्या है, तो हमें प्रार्थना कैसी करना चाहिए। क्या आप इसलिए जोर जोर से प्रार्थना करते हो कि प्रभु यीशु मसीह को नहीं पता?
क्या आप इसलिए लंबी लंबी प्रार्थना करते हो कि लोग हमें देखें? हे भाई और बहनों, हमारा परमेश्वर, हमारा सृष्टिकर्ता, वो जानता है कि हमें प्रार्थना कैसी, हमें क्या ज़रूरत है और क्या आवश्यकता है। मांगने से पहले से ही वो हमें हर एक चीज़ को देने वाला परमेश्वर है। लेकिन ये है प्रार्थना कि प्रभु जी आपकी इच्छा है तो मुझे दे, या ये प्रार्थना नहीं कि मुझे ये चाहिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से कहता हूँ मुझे आप दे दो करके। आप प्रार्थना कैसा कर रहे हो? एक बार अपने आप को परीक्षा करके, चेक करके देख लो कि जब आप प्रार्थना करते हो लोगों को दिखाने के लिए, जोर जोर से, चिल्ला चिल्ला के, लंबी लंबी प्रार्थना, कई बातें बोल बोल के, और लोगों को सर के ऊपर हाथ रख के या लोगों को बोल के कि आओ मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रार्थना आपकी लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हो, या तो आप परमेश्वर के सामने विनती कर रहे हो? आपकी प्रार्थना कैसी है और परमेश्वर हमारी प्रार्थना कैसी सुनता है? आप परमेश्वर के सामने जब प्रार्थना कर रहे हो, विनती के साथ कर रहे हो, या परमेश्वर मुझे चाहिए करके आप पूछ रहे हो? परमेश्वर ने अपने चेलों को, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा कि परीक्षा में ना पड़ो, प्रार्थना में लगे रहो। अगर प्रार्थना, आपका पर्सनल जीवन अगर प्रार्थना में नहीं रहेगा तो भाई और बहनों, परीक्षा से हम जीत नहीं पाएंगे और परीक्षा में फंस जाएंगे। जब परीक्षा में फंस जाएंगे तो हमें आत्मीय रीति की प्रार्थना नहीं आएगी, लोगों को दिखाने के लिए प्रार्थना करेंगे। हे भाई और बहनों, आज पर प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम परीक्षा में ना पड़े और परीक्षा में से बाहर निकलें, स्थिर हो जाएं। उसके लिए हमें अपना पर्सनल टाइम जो है प्रार्थना के लिए देना है। पर्सनल प्रार्थना जो है हमें परमेश्वर के सामने करनी है। परमेश्वर के सामने पर्सनली घुटने टेक के परमेश्वर से मांगना है। जो भी चीज़ हमें चाहिए तो परमेश्वर हमें देगा। लेकिन परमेश्वर ये चाहता है कि शरीर के अनुसार नहीं, आत्मा के अनुसार मांगो। आत्मा के अनुसार मांगोगे तो परमेश्वर आपको वो देगा। अगर शरीर के अनुसार मांगोगे तो हो सकता है आप कितने भी साल क्यों ना प्रार्थना करते रहो और वो वैसी की वैसी ही रहेगी। अगर परमेश्वर इस वचन से आपसे बात करता है तो अपने घुटनों के बल आइए और प्रार्थना कीजिए, प्रभु जी मैं कई सालों से प्रार्थना करता हूँ, जोर जोर से प्रार्थना करता रहा, लंबी लंबी प्रार्थना करता रहा, बक बक करते करते प्रार्थना करता रहा, लोगों को दिखाने के लिए प्रार्थना करता रहा, मुझे क्षमा करे। मैं आज से, और मैंने अपना पर्सनल जीवन प्रार्थना के लिए नहीं दिया। लोगों के सामने मैंने बहुत प्रार्थना की लेकिन अपना पर्सनल जीवन जो है प्रार्थना में नहीं बिताया। मुझे क्षमा करे, अपने खून से धो के पवित्र करे। मैं आज से अपना पर्सनल जीवन भी आपको दूंगा करके अगर ये प्रार्थना आप करोगे तो परमेश्वर आपके साथ है और पवित्र आत्मा से भरेगा वो आपको। परमेश्वर इस वचन से आपको आशीष करे। परमेश्वर इस वचन से आपको आत्मीय प्रार्थना सिखाए। परमेश्वर इस वचन के से आपको परमेश्वर के सामने घुटने टेकना सिखाए। परमेश्वर इस वचन के साथ आपको एक प्रार्थना योद्धा बनाए। परमेश्वर इस वचन के साथ आपको निस्वार्थ प्रार्थना करना सिखाए। परमेश्वर इस वचन से आपको और मुझको और हम सबको आशीष करे और 100 गुना फल लाने के लिए सहायता और मदद करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।